Everyone, we are going to do plant growth regulators in this video. इससे 4 नंबर का सवाल आना तो पक्का ही पक्का है. तो plant growth regulators are small simple molecules of diverse chemical composition. इनकी chemical composition अलग होती है, plant की growth में help करते हैं. अब देखो जैसे एडेनिन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं ये, ठीक है, या फिर कैरोटेनॉइड से हो सकते हैं, या फिर टेरपीन से हो सकते हैं, या फिर गैसेस हो सकते हैं. अब देखो यहाँ पे इथिलाइन जो होगा, इथाइलिन जो होगा वो होगा गैसियस कंपाउंड, ठीक है तुम्हारा. और जो तुम्हारा साइटोकाइनिन होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा होगा एडेनिन डेरिवेटिव, ठीक है, एडेनिन डेरिवेटिव्स. और उसके बाद कैरोटेनॉइड डेरिवेटिव कौन होगा तुम्हारा, रुको, जो तुम्हारा एब्सिसिक एसिड होगा वो कैरोटेनॉइड से होगा, ठीक है, एब्सिसिक एसिड. और जो तुम्हारा जिब्रेलिन होगा या जिब्रेलिक एसिड होगा वो तुम्हारा होगा टर्पीन्स से, ठीक है. बेसिकली इधर यही लिखा हुआ है. कुछ गैस से आते हैं, कुछ देखो कुछ एडेनिन से आते हैं, एडेनिन के स्पेलिंग गलत है, एडेनिन राइट. कुछ एडेनिन से आते हैं, कुछ कैरोटेनॉइड से आते हैं, कुछ टर्पीन से आते हैं. कैरोटेनॉइड से आता है एब्सिसिक एसिड, एडेनिन से साइटोकाइन, और एथिलीन गैसियस से आता है, और जिब्रेलिन टर्पीन से आता है, ठीक है. प्लांट ग्रोथ आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स. इन्हें फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है. द पीजीआर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ. एक ग्रुप है जो प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ करता है, जैसे सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, ठीक है, पैटर्न फॉर्मेशन, टॉपिक ग्रोथ, ऐसे ऐसे मतलब ग्रोथ में होता है. सीड की फॉर्मेशन, फ्रूट बना दिए, फ्लावर्स बना दिए, ऐसे ग्रोथ में होता है. इन्हें बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन. अदर आर, जो दूसरे होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जैसे स्ट्रेस आ गया कुछ, या ऐसी स्ट्रेस कंडीशन आ गई तो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी करते हैं, मतलब ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं. इसे डॉर्मेंसी या एब्सिशन बोलते हैं. डॉर्मेंसी तुमने एसआरएफपी में पढ़ा था ना, डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है सीड, जब उसकी अच्छी कंडीशन नहीं होती है बाहर जर्मिनेट करने की, तो वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है. एंड एब्सिशन, ठीक है, एब्सिशन मतलब पत्तियाँ गिर गई, कुछ हो गया, ठीक है. पीजीआर एब्सिसिक एसिड बिलोंग्स टू दिस ग्रुप. द गैसियस पीजीआर एथिलीन वो दोनों ग्रुप में फिट हो जाता है. अब देखो 3 ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं सॉरी, प्रोमोटर एंड देन यू हैव इनहिबिटर, ठीक है. प्रोमोटर में ऑक्सिन आ गया तुम्हारा, जिब्रेलिन आ गया, ठीक है, ठीक है, ये आ गए तुम्हारे प्रोमोटर में. इनहिबिटर में तुम्हारा एब्सिसिक एसिड आ गया, एब्सिसिक एसिड आ गया तुम्हारा. और जो तुम्हारा इथिलाइन है ना, इथिलीन, वो दोनों में आएगा. वो कभी कभी प्रमोटर है, कई सिनेरियो में वो क्या है तुम्हारा, इनहिबिटर है. अब ये देखो इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी, अब ये डिस्कवरीज है कि मतलब कौन सा किसने डिस्कवर किया ये वो. देखो पहला तो डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट मेजर, ये ऑक्सिन की बात हो रही है यहाँ पे. पहले तो ऑक्सिन किसने डिस्कवर किया था, चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन. इन दोनों ने डिस्कवर किया था. कैसे कि मतलब वो ना, ये देखो ये को तुम्हारा कोई पौधा ग्रो कर रहा है, वो उसको इधर से लाइट देंगे तो वो इधर की तरफ लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा. बट उन्होंने फिर ये ऊपर वाला पोर्शन काट दिया, फिर भी इधर से लाइट दी, फिर वो बेंडिंग नहीं शो करेगा. तो ये तो पता चल गया कि ऑक्सिन सिर्फ टिप पे प्रेजेंट होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है, बाकी जगह पे नहीं प्रेजेंट होता. प्लांट की सिर्फ टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है. When they observed that the coleoptile of Calanary responded to unilateral illumination, illumination मतलब लाइट, coleoptile मतलब ऊपर वाला पोर्शन ग्लासेस का लाइट की तरफ वो बेंड हो गया, इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है. ये टिप ऑफ वो साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ इंटायर कॉलिप्टाइल. टिप में ऑक्सिन था जिसने पूरी उसकी बेंडिंग करा दी, ठीक है. अब इसके आइसोलेशन, ऑक्सिन को आइसोलेट किसने किया था, अब तो ये प्लांट में, बट इसको आइसोलेट किसने किया था, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने, ठीक है. ये किसके उसमें किया था, प्लांट में, ओट सीडलिंग में. ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस में किया था, कैनरी ग्रास में. इन्होंने ये किस में किया, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने किस में किया, ओट सीडलिंग में. अब एक डिजीज़ फैलने लगी जिसे बोलते हैं, ये सेकंड पोर्शन आ गया, वो फर्स्ट ऑक्सीजन वाला ख़त्म हो गया. एक फूलिश सीडलिंग डिजीज़ होती थी, वो राइस में होती थी, तो वो फैलने लगी. तो उसको ना डिस्कवर किया कुरोसावा ने कि ये जिब्रेलिन फुजीकुराई है. ये देखो जिब्रेला फुजीकुराई है, ये फंगल पैथोजन है, ठीक है. अब ये राइस सीडलिंग में सिम्टम्स दिखाता है, ठीक है. When they were treated with sterile
filtrates of the fungus, the active substance were later identified to be जिब्रिलिक एसिड। ये बाद में आइडेंटिफाई हुआ कि ये जिब्रिलिक एसिड है, ठीक है, जिसे जिब्रिलिन भी बोलते हैं। ये देखो, ये प्लांट से भी मिलता है, ये प्लांट में भी होता है, फंगाई में भी मिलता है, ठीक है। एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स, अब आ गया एफ स्कूग और उसके कोवर्कर्स ने एक इंटरनोडल फ्रैगमेंटेशन ऑफ तंबाकू स्टेम्स, ये तंबाकू से याद रखना। The callus, undifferentiated cell proliferated only if the addition of oxygen with the nutrition medium was supplemented with one of the following। अब इन्होंने एक वो लिया, इनको एक्सपेरिमेंट करना था, इन्होंने ना फ्रैगमेंट्स लिए, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन डाल दिया, ऑक्सीजन से ग्रोथ होती है ना, ऑक्सीजन डाला, बट ऑक्सीजन डालने से भी इतनी फास्ट ग्रोथ नहीं हुई, उन्हें बीच में कोई न्यूट्रिएंट मीडियम डालना पड़ा, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट मीडियम कौन सा था? ये न्यूट्रिएंट मीडियम या तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर PYQ आ रखा है, वास्कुलर टिश्यू या फिर यीस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट मिल्क या फिर DNA था। ये सब इंपॉर्टेंट है, इस पर PYQ आ रखे हैं, वास्कुलर टिश्यू, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और DNA, ठीक है। अब फिर मिलर एट ऑल ने क्या किया, लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस, कि ये साइटोकाइनेसिस है जो ऑक्सीजन के साथ तुम्हें ऐड करना पड़ा है, जिससे और ज़्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है। अब ये साइटोकाइनिन है ना, ये आगे है कि ये देखो, साइटोकाइनिन होता है ना, ये डिस्कवर्ड हुआ था इन काइनेटिन, ये एडेनिन का एक फॉर्म होता है। ये बेसिकली तुमने क्या किया था, एक हेरिंग फिश थी, उस फिश का स्पर्म लेके ना उसे ऑटोक्लेव करके, ठीक है, उसको ऑटोक्लेव करके उस स्पर्म को उसका DNA लेके, ठीक है, वहाँ से काइनेटिन बना था। ये नेचुरली प्लांट्स में नहीं अक्कर होता काइनेटिन, इसको ऐसे निकलना आना पड़ता है, ठीक है। एंड उसके बाद दूसरी जगह से जियाटिन कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क से, ये नेचुरल है, ठीक है। जो तुम्हारा काइनेटिन था वो नेचुरल नहीं था, वो आर्टिफिशियल था। ये जियाटिन नेचुरल है। ये जियामेज, तुम्हारा जियामेज हो गया, या कॉर्न कर्नल्स हो गया, या कोकोनट मिल्क हो गया, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये हमने कर लिया। अब आगे ड्यूरिंग मिड 1960s 3 इंडिपेंडेंट ने क्या किया, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनिबिटर बी, एब्सिशन 2, डॉर्मिन। ये लेटर ऑन पता चला कि ये तीनों एक ही हैं, जिसे एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, बेसिकली ग्रोथ को इनिबिट करता है। उसके बाद H कजन्स, इन्होंने क्या किया, रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम ऑरेंजेस। ये ऑरेंज था, ऑरेंज में से ना कुछ गैस निकलती थी, जिसके अगर तुम पास बनाना रख लो ना, तो बनाना कच्चा बनाना भी राइप हो जाता था, ठीक है। तो ये गैशियस है, मतलब ये गैशियस PGR है, मतलब गैशियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ये गैस से ट्रांसफ़र हो रहा है इधर से इधर, ठीक है। अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, मतलब इफेक्ट्स पड़ेंगे हर उसके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, ऑक्सीजन ग्रीट वर्क से आता है, ऑक्सीजन जिसका मतलब है टू ग्रो। ये पहले तो आइसोलेट हुआ था ह्यूमन यूरिन से, ठीक है। अब देखो, अब नेचुरल ऑक्सीजन होता है, सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये मतलब जो ऐसे एपिक्स होते हैं ना, एपिक्स तुम्हें पता है, ये देखो तुम्हारा शूट है और ये तुम्हारा रूट है, उनकी जो टिप होती है उन्हें एपिक्स कहते हैं। वहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो ऑक्सीजन की वजह से होती है, ठीक है। एंड दे माइग्रेट टू अदर रीजन्स फॉर द एक्शन। अब देखो, ऑक्सीजन्स IAA एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये प्लांट से आते हैं, मतलब ये नेचुरल है। IAA एंड ब्यूटेरिक एसिड वाला इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA, ये नेचुरल है। वेरस कुछ होते हैं आर्टिफिशियल, जैसे NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिल एसिटिक। ये देखो, ये वीटीसाइड, मतलब वीड होते हैं ना, जो तुम्हारे वीड अनवांटेड प्लांट होते हैं, उनको मारने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हॉर्टिकल्चर, मतलब कोई प्लांट ग्रो करने की या स्टडी होती है, टिश्यू कल्चर होता है, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। ये रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स, ये देखो रूट बनाने में हेल्प करती है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। ऑक्सीजन फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स, पाइनएप्पल आगे भी आएगा, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स में ऑक्सीजन हेल्प करता है। ये फ्रूट एंड लीफ को ज़्यादा देर पेड़ पे लगे रहने पे हेल्प करती है। बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर मेच्योर, देखो जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनको लगे रहने देगी, बट जो पुराने हो गए वो ज़्यादा प्लांट पे बर्डन ना बने, प्लांट से ज़्यादातर न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व करके
दूसरे वाले को ना दे, इसलिए पुराने वालों को शेड भी कर देती है ये, ठीक है। एब्सिशन बोलते हैं उसको। इन मोस्ट हायर प्लांट्स इसकी ग्रोथ ना ऐसे होती है ऊपर की साइड, ये मतलब एपिकल डोमिनेंस है, एपिकल ग्रोथ होगी, लेटरल नहीं होगी, ऐसे साइड साइड पे नहीं उगेगा, ये ऊपर की तरफ उगेगा। अगर कोई प्लांट बहुत लंबा है तो ऑक्सीजन की वजह से, अगर कोई प्लांट ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उधर वो नहीं करता ऑक्सीजन की ऐसे बढ़ाएगा प्लांट को, वो ऐसे बढ़ाता है, लेंथ में बढ़ाता है ऑक्सीजन। इसलिए जो टी प्लांटेशन होती है ना, टी प्लांटेशन तुमने देखा होगा, ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसमें क्या करते हैं वो उसके ऑक्सीजन को काट देते हैं प्लांट के, ताकि वो सिर्फ ऐसे लेटरल ही ग्रो करें, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकैपिटेशन, मतलब ऑक्सीजन को काट दिया, मतलब टिप काट दी प्लांट की। ये टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग में काफ़ी यूज़ होता है। ऑक्सीजन इंड्यूस करते हैं पार्थेनोकार्पी टमेटोज में। पार्थेनोकार्पी हमने पढ़ा है 12th में, राइट। दे आर हर्बिसाइड्स, मतलब हर्ब वगैरह मारने के काम आते हैं। ये सिर्फ डाइकोटिलिडन वीड्स को मारेंगे, मोनोकॉट को नहीं मारेंगे, डाइकोटिलिडन वीड्स को ही मारेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन ऑल्सो कंट्रोल्स, मतलब ये जाइलम डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है और डिवीजन में भी हेल्प करता है। ऑक्सीजन का तुमने ये याद रखना है बेसिकली, ये एपिकल, ए फॉर ऑक्सीजन, ए फॉर एपिकल ग्रोथ, ठीक है, ऐसे याद रख लो। उसके बाद जिब्रेलिन, जी फॉर जिब्रेलिन, जी फॉर जर्मिनेशन। तो मैं ऐसे ऐसे तुम्हें वो भी बता रही हूँ कि कल को तुम भूल जाओ तो उसके लिए। जिब्रेलिन 100 टाइप्स के होते हैं ऑलमोस्ट। ये फंगाई और प्लांट्स से ऑब्टेन होते हैं। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं और उनको ऐसे लिखते हैं GA1, GA2, GA3। सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था वो GA3 था, ये याद रखना, GA3 पहला डिस्कवर हुआ था, GA1 नहीं हुआ था, ठीक है। एंड ये एसिडिक है, तभी इसे जिब्रेलिन एसिड बोलते हैं, जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस, इनकी एक्सिस की लेंथ बढ़ा देता है। जैसे जी फॉर जिब्रेलिन, जी फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स की स्टॉक होती है ना जो ऐसे डंडी होती है जिस पे ग्रेप्स टंगे होते हैं, उनकी लेंथ बढ़ाता है, ठीक है। फ्रूट्स लाइक एप्पल, एप्पल को इलोंगेट करता है, उसको शेप देता है, ठीक है। डिले सेनेसेंस, मतलब डेथ जो होती है ना प्लांट की, बुढ़ापा ना आए उसको डिले कर देता है, बुढ़ापे को प्लांट के, ठीक है। दस द फ्रूट बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर, इसलिए ट्री पे जो फ्रूट होता है ना वो ज़्यादा देर तक ट्री पे लगे रहता है। और ये उनका मार्केट पीरियड बढ़ा देता है कि मतलब मार्केट में वो ज़्यादा देर तुम बेच सकते हो उन्हें। GA3 इज़ यूज टू स्पीड अप द मॉल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री में क्या होता है, यीस्ट से अल्कोहल बनती है ना, तो उसको स्पीड अप करने के लिए हम जिब्रेलिक एसिड का यूज़ करते हैं। शुगर केन में भी इसका काफ़ी यूज़ है। देखो शुगर केन का प्लांट कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ये इंटरनोड्स है, एक नोड, दो नोड, ये इंटरनोडल स्पेस है। जिब्रेलिन क्या करता है, इसको इंटरनोड स्पेस की ना जगह बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसे इंटरनोड इलोंगेशन कहते हैं, ठीक है। ये इसकी जिसकी वजह से इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम, जिसकी वजह से 20 टन पर एकड़ इसकी यील्ड बढ़ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद जो जुवेनाइल कॉनिफर्स, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, अगर हम उन पे जिब्रेलिक एसिड स्प्रे करें, ये उनका मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा देता है एंड अर्ली सीड प्रोडक्शन, मतलब अर्ली जर्मिनेशन में रिजल्ट करता है। ये प्रमोट करता है इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, मतलब फ्लावर बनने वाला है कोई प्लांट, उससे पहले इंटरनोड इलोंगेशन होती है, जैसे बीट एंड कैबेज में। विद रोजेट हैबिटेट, मतलब जैसे तुम्हारे पत्ता गोभी हो गया, ठीक है, ये सब रोजेट हैबिटेट वाले प्लांट होते हैं, जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, इसे रोजेट हैबिट बोलते हैं, ठीक है। मतलब ठीक फ्लावरिंग से पहले उसको बड़ा कर दिया, इसको बोलते हैं जिब्रेलिन। जी फॉर जिब्रेलिन, जी फॉर जर्मिनेशन, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कुछ नहीं समझ आता है कुछ, यू कैन बी फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनिन, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि ये काइनेटिन सिंथेटिकली निकालते हैं हम हेरिंग फिश से, उसका स्पर्म ऑटोक्लेव कर देते हैं, वहाँ से आर्टिफिशियली निकाल लेते हैं, जियाटिन से नेचुरली निकाल लेते हैं। ये जियामेज में, कॉर्न के कर्नल में और कोकोनट मिल्क में होता है, ठीक है। अकरिंग साइट एंड सम सिंथेटिक विद द डिवीजन प्रमोटिंग हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब यहाँ पे लिखा है कि ये रैपिड सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, जैसे रूट एपिसेस में, डेवलपिंग ऑफ शूट बर्ड्स में, यंग फ्रूट्स वगैरह इनको बढ़ाता है। ये न्यू लीफ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट बढ़ाता है और शूट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और ये लेटरल वो करता है, जैसे लेटरल ग्रोथ ऐसे होती है, ऐसे ऐसे ग्रोथ करना, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या करता था, ऊपर की तरफ ग्रोथ करता था ना, ये लेटरल ग्रोथ करता है, इसलिए ये एंटागनिस्टिक टू ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन का उल्टा फंक्शन करता है, ठीक है।
अब देखो, दे प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, लीफ को मरने को ये डिले करता है, ठीक है। इथिलीन के बहुत फंक्शन है, और कई कुछ जिब्रेलिन के हैं, कुछ ऑक्सीजन में से हैं, कुछ साइटोकाइनिन में से है, ये सब उठा के इनका मिक्स है इथिलीन में, ठीक है। अब देखो, ये गैशियस होता है, ठीक है। पहली बात, लार्ज अमाउंट्स इन टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट इन्फ्लुएंसेस द इथिलीन ऑन प्लांट्स हॉरिजॉन्टल स्वेलिंग ऑफ द। अब देखो, ये देखो, टिश्यू के सेनेसेंस मतलब बुढ़ापे में और फ्रूट की राइपनिंग में ये यूज़ होता है, ठीक है। ये लार्जली तो इनहिबिटर है, बट इसके थोड़ा थोड़ा यूज़ है इसका ग्रोथ में, ठीक है। टिश्यू की सेनेसेंस फ्रूट के राइप होने में हेल्प करता है। सीडलिंग होता है ना, सीडलिंग जो छोटा सीड होता है उसकी ग्रोथ में, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस होता है ना, उसकी स्वेलिंग में, हुक फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट, ये देखो, ये याद रखना, डाइकॉट में, मोनोकॉट में, डाइकॉट सीडलिंग्स, ठीक है। एब्सिशन मतलब प्लांट ऑर्गन्स को, स्पेशली लीफ को ये बूढ़ा कर देता है, ठीक है। इज़ हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग के लिए, फ्रूट राइपनिंग या एब्सिशन ऑफ लीव्स आ गया तो इथिलीन डाल के आना है। रेस्पिरेशन रेट ऑफ मतलब फ्रूट्स की राइपनिंग में ये रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देता है, इस राइज को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लिमैटिक, ठीक है। इथिलीन ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी, सीड एंड बड डॉर्मेंट हो जाता है ना, उसको ब्रेक करता है। ये जर्मिनेशन इनिशिएट करता है। जर्मिनेशन तो जिब्रेलिन का काम था, बट अगर जर्मिनेशन पीनट सीड्स एंड पोटैटो ट्यूबर्स की है तो ये इथिलीन का काम है। बाकी जिन सब की जर्मिनेशन होगी वो जिब्रेलिन का काम है। अगर पीनट सीड्स एंड पोटैटो ट्यूबर्स की है तो इथिलीन का काम है, ठीक है। ये देखो, रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स, ये भी इंटरनोड इलॉन्गेशन करता था, बट ये कहाँ करता है, डीप वाटर राइस प्लांट्स में करता है इथाइलिन, ठीक है, ताकि वो वाटर के ऊपर रहें। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ रूट हेयर फॉर्मेशन, दस हेल्पिंग द प्लांट्स टू इंक्रीज इट्स अब्जॉर्प्शन सरफेस। रूट हेयर की ग्रोथ का काम तो ऑक्सीजन का होता है, बट ये भी ग्रो कराता है ताकि ऑब्जर्व जो पानी है ना वो रूट हेयर ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। इथाइलिन इज ऑल्सो यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग ऑफ फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, पाइनएप्पल्स का फ्रूट सेट बने कि पाइनएप्पल्स ग्रो हुए, इसके लिए भी इथाइलिन यूज़ करते हैं। पाइनएप्पल्स हमने ऑक्सीजन में भी पढ़ा था ना, ऑक्सीजन एंड इथाइलिन दोनों ही पाइनएप्पल्स की ग्रोथ में वो करते हैं, ये हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है। अब देखो, ये मैंगो में फ्लावर्स इंड्यूस करता है, ठीक है। एंड मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर, ये देखो, इसके इतने सारे फंक्शन है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हर जगह। इटिफेनॉन इज़ एन एक्वस सोल्यूशन रेडली ऑब्जॉर्व्ड, इस ये तो गैशियस फॉर्म में है तो इसका हम एक्वस सोल्यूशन बना देते हैं, इटिफेनॉन ये यूज़ होता है, ठीक है। ये इथाइलिन स्लोली रिलीज करता है, इसको हम फ्रूट राइपनिंग इन टमेटोज एप्पल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ये मतलब एक्सेलरेट कर देता है प्रोसेस को, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो यूज इन एब्सेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट, जैसे थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, ठीक है। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर एंड देयरबाय इन, मतलब फीमेल फ्लावर्स को कम्बर के बनाएगा, ठीक है। ये सारा करता है ये सब कुछ, ठीक है। आई एम सेइंग अगेन, किसी को कुछ भी डाउट हो, छोटा से डम सा डम, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद एब्सेसिक एसिड क्या करता है, ये एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी के लिए होता है। लोगों को लगता है ये इनहिबिटर है तो ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प नहीं करता, बट इट इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन। ये क्या करता है, जब बुरी कंडीशन है ना तो प्लांट की जर्मिनेशन वगैरह रोक देता है, ताकि प्लांट अगर ग्रो करेगा बुरी कंडीशन में तो वो कैसे ही सर्वाइव करेगा। तो दिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। ये इनहिबिटर है ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एंड इनहिबिट सीड जर्मिनेशन को रोक देगा, प्लांट की एक्टिविटीज़ को रोक देगा, ठीक है। ये मतलब टोमेटो को बंद कर देगा ताकि वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस है ना, वेरियस काइंड ऑफ कंडीशन चलती है बुरी, तो प्लांट उनमें सर्वाइव कर पाए। तो ये बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है, ये सीड की डेवलपमेंट में, सीड की मेच्योरेशन में और सीड की डोमेंसी में हेल्प करता है, ठीक है। ये सीड डेवलपमेंट, मेच्योरेशन एंड डोमेंसी में हेल्प करता है। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी हेल्प्स टू विथस्टैंड डिसीजन एंड अदर फैक्टर्स ऑफ अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। कुछ भी बुरे फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, उनमें भी एब्सेसिक एसिड क्या करता है, इसको ग्रो करने में इसको हेल्प करता है। कैसे, मतलब ये रोक देगा ग्रोथ कुछ टाइम के लिए ताकि ये बाद में जाके अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है।
एब्सिसिक एसिड एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड ग्रोथ करता है, सीड की जर्मिनेशन करता है, बट ये सीड की जर्मिनेशन का उल्टा करता है, ये सीड को रोक देता है कि तुम जर्मिनेट नहीं करोगे। एब्सिसिक एसिड ये करता है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल PGR, ठीक है। ये देखो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कुछ एंटागोनिस्टिक होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो गए, ऑक्सिन एंड इथाइलिन हो गया, जैसे ऑक्सिन एंड इथाइलिन फॉर पाइनएप्पल हो गया, ऐसे से, ठीक है। मोर देन वन PGR माइट इंटरैक्ट टू, एक इवेंट के लिए काफ़ी सारे PGR हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ रेगुलेटर्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक हो गया, टेम्परेचर, लाइट वगैरह अफेक्ट करना, वो एक्सट्रिंसिक हो गया, वो बाहर हो गया। इंट्रिंसिक क्या हो गया, फ्लावरिंग, डोमेंसी, ये अंदर के है ना, उसके अंदर के कंट्रोल में ना प्लांट के, तो ये इंट्रिंसिक हो गया। एक्सट्रिंसिक क्या हो गया, जो प्लांट की ग्रोथ, प्लांट के कंट्रोल के बाहर है, जैसे टेम्परेचर, लाइट वगैरह। तो आई हैव मेड वन शीट जिसमें ऐसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ठीक है, ऐसे सारे डिफ्रेंशिएटेड कर रखे हैं मैंने, जितने भी तुम्हारे हैं उनको ऐसे टेबल फॉर्मेट में मैंने डिफ्रेंशिएट कर रखा है। जिस बच्चे को भी वो शीट चाहिए, I want you to like this video, subscribe to my channel and write in the comments I have liked and subscribed to your channel. Then I will like pick top 10 students and minimum इस वीडियो पे अगर 5 likes हुए तो I would pick top 10 students and मैं उन्हें ये दे दूँगी शीट, which will help you a lot, ठीक है, जिनको भी थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है। तो दैट वाज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन वन शॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम इसके PYQs करने वाले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हॉर्मोन्स प्रमोट न्यूट्रियल मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स द इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। देखो डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन, ऑक्सिन इंड्यूस करता है, हाँ, तो ए तो करेक्ट है। तो जिसमें ए नहीं है उसको कट कर दो, ठीक है, इसमें ए नहीं है तो हमने इसे कट कर दिया। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग एज वेल एज इनिबिशन ऑफ ग्रोथ। यस, जैसे एब्सिसिक एसिड है वो इनिबिशन करता है, ठीक है, तो ये भी सही है। बी वाला ऑप्शन सिर्फ ये है, AB वाला, ठीक है, तो इसका सही आंसर ए होगा, ठीक है। इन जगहों पे एलिमिनेशन करना है, सारे ऑप्शन नहीं देखने हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास एज ऑक्सिन। ग्रास को कोई डैमेज क्यों नहीं होती, क्योंकि ऑक्सिन सिर्फ किन को अफेक्ट करता है, डाइकॉट्स को, मोनोकॉट्स को नहीं करता। डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉटिलिडन प्लांट, ये सही आंसर हो गया। स्प्रेइंग शुगर कैन कॉप्स विद ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। शुगर केन जब आ गया, शुगर केन का नाम ही सुनते सुनते जिब्रेलिन कर देना, क्योंकि कहीं और नहीं आता। स्प्रेइंग विच ऑफ द जुवेनाइल कॉनिफर्स, ठीक है, मेच्योरिटी पीरियड एंड सीड प्रोडक्शन में हेल्प कर। जुवेनाइल कॉनिफर्स हमने कहाँ पढ़ा था, बीट एंड कैबेज होते हैं ना, तो जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड पिटियोल इन एलोंगेशन इन डीप वाटर आइस। देखो अगर इंटरनोड होता अकेला तो हम जिब्रेलिक एसिड कर देते, बट इंटरनोड पिटियोल इन डीप वाटर आइस, डीप वाटर आइस कहाँ होता है, इथाइलिन में, ठीक है। द फिनोमिना विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन एंड ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन इट्स डिस्कवरी। एपिकल डोमिनेंस या ऑक्सिन दिखाता है, बट हमने देखा था ना कि वो लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, ऐसी तरफ से उसकी डिस्कवरी हुई थी, तो वो ये फिनोमिना पूछ रहे जिसने उसकी डिस्कवरी में हेल्प की थी, तो वो क्या है, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे देखो इथाइलिन क्या करता है तुम्हारा, ये देखो फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन क्यूकम्बर करता है, ये हो गया, D का 1 हो गया। तो देखो यहाँ पे D का 1 सिर्फ इसमें है, तो D ऑप्शन हो गया, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ क्यूकम्बर हैज़ इंक्रीज, एप्लीकेशन विच ऑफ द क्यूकम्बर आ गया दोबारा, ठीक है, फीमेल फ्लावर्स की प्रोडक्शन है तो इथाइलिन, ठीक है। इन गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज इन प्लांट, गैशियस कौन सा होता है, ठीक है, इज यूज इन प्लांट्स टू एंड रूट फॉर्मेशन टू इंक्रीज ऑब्जॉर्प्शन एरिया। यस, ये ऑब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज करता है। ये गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन कौन सा, इथाइलिन रूट हेयर की वो इंक्रीज करता है ना, ताकि उसकी ऑब्जॉर्प्शन बढ़े, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन इज एन एडेनिन डेरिवेटिव, साइटोकाइनिन, ठीक है। उसके बाद इज यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स को कौन डिस्ट्रॉय करता है, 2,4-D, ये कौन सा है, सिंथेटिक उसका ऑक्सिन का पार्ट, ठीक है। विच ऑफ द इज नॉट इनिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोमेंसी,
इनहिबिटरी सब्सटेंस पूछा है, तो जिब्रेलिक एसिड नहीं है ना इनहिबिटरी सब्सटेंस, तो ये आ गया। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप। देखो शुगर केन क्रॉप वाला कितनी बार आ चुका है, इसका आंसर है जिब्रेलिन दोबारा। रिमूवल ऑफ शूट टिप इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर टी लीव्स, दिस इज बिकॉज देखो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड ग्रोथ ऑफ लेटरल पर दिस एनहांस, मतलब लेटरल ग्रोथ होगी, ऐसे ऊपर एपिकल ग्रोथ नहीं होगी। उसके बाद 24, in order to increase the yield of sugarcane crop which of the following plant growth regulator should be stripped। दोबारा sugarcane वाला तो जिब्रेलिन। it takes long time for pineapple plants का किस में था, ऑक्सीजन एंड इथाइलिन में था ना, which combination of hormones can be applied to induce flowering in pineapple, तो ऑक्सीजन एंड इथाइलिन, ठीक है, that was it।